ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड दिस इज क्वालिटीज ऑफ कृष्ण। भगवान कृष्ण की क्वालिटी है कोटि ब्रह्मांड विग्रह। और शीला प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, कृष्णा's बॉडी जनरेट्स इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। अब वैसे तो हम श्री ब्रह्म संहिता में भी पढ़ते हैं, कौन सा वो श्लोक है ब्रह्म संहिता में? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। ब्रह्म संहिता में भी लिखा है कि भगवान के शरीर से अगण्य जगत अनाद है कोटि ब्रह्मांड विग्रह, कि भगवान के शरीर से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इनफैक्ट भगवान की डेफिनेशन ही है जन्माद्यस्यतः। भगवान की डेफिनेशन है कि जो क्रिएटर है, मतलब जीव और भगवान में ये अंतर है कि हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, ऑल्दो कोशिश हम जरूर करते हैं बहुत कुछ क्रिएट करने की, मगर एक्चुअली क्रिएटर भगवान है। चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ ले लो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ ले लो, हमें ऐसा लगता है कि हमने क्रिएट किया है, फॉल्स ईगो से, मगर उसको क्रिएट करने की जो इंस्पिरेशन है, वो प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं ना, और फिर बुद्धि भी भगवान ही देते हैं। जीव तो मात्र इच्छा करता है और कुछ नहीं है, मगर इच्छा करने से सब कुछ नहीं होता। अगर जंगल में आग लगी और आप इच्छा करो कि आग बुझ जाए तो कुछ नहीं होगा, आप चाहे कितनी इच्छा कर लो मरोगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। श्रीमद् भागवतम में जो डेफिनेशन है भगवान की, वो यहीं से शुरू हो रही है, जन्माद्यस्यतः अन्यवद् इतरतः अभिज्ञ स्वराट। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स, गॉड को डिफाइन किया जा रहा है। और इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट आजकल के एज में, जब सब लोग अपने आप को भगवान क्लेम कर रहे हैं। तो आप पूछ सकते हो उनसे कि कोई भगवान अपने को भगवान कह रहा है, श्री जो भी भगवान बाबा जो भी है, आप उससे पूछो कि आपने कितने ब्रह्मांड क्रिएट किए हैं इंटरव्यू में किया तो ठीक है, हम मानते हैं, अदरवाइज गेट लॉस्ट, दैट्स ऑल। सो एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड, अगण्य जगत अनाद है कोटि ब्रह्मांड विग्रह, इति श्री विग्रह से विभुत्वम अनुकीर्तितम। ये भगवान की विभूति है, इसको विभूति कहते हैं। विभूति मतलब महानता। भगवान में कृष्णा 11वें कैंटो में कह रहे हैं कि जितनी भी महानताएं हैं मेरे में सहज रूप में रहती हैं, स्वाभाविक रूप में रहती हैं। कई सिद्धियां भी होती हैं वैसे तो जैसे श्रीमद् भागवत में आ रहा है कि 8 महासिद्धि होती है, 8 महासिद्धियां हैं और 10 गौण सिद्धियां हैं और फिर 5 शुद्र सिद्धियां हैं। मतलब टोटल कितनी हो गई? 18 और 5 23। सो 23 सिद्धियां हैं। उसमें से एक सिद्धि है कि व्यक्ति ब्रह्मांड बना सकता है। जैसे विश्वामित्र ने एक बार ब्रह्मांड बनाया था त्रिशंकु के लिए, पता है ना? त्रिशंकु तो पता होगा। तो त्रिशंकु स्वर्ग में जाना चाहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसी शरीर में। तो त्रिशंकु एक किंग था, तो वो इनके पास गया। ये कौन थे? वशिष्ठ। तो वशिष्ठ के पास गया कि भैया मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ इसी शरीर में। वशिष्ठ ने गेट लॉस्ट। तो इसको पता था कि एक्चुअली विश्वामित्र इनका एनिमी है, उनमें लड़ाई थी। तो उन्होंने कहा विश्वामित्र जरूर पूरा करेंगे, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो अपने द्वेष के कारण वो कर डालेंगे। तो गया, तो विश्वामित्र ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से त्रिशंकु को हेवन में भेज दिया।
मगर प्रॉब्लम यह है कि अब स्वर्ग में इस शरीर में नहीं आ सकते, तो वहां पे इंद्र ने सो धक्का देके नीचे भगा दिया, नीचे फेंक दिया। तो यहाँ से फिर से उन्होंने ऊपर भेजा, वहां से फिर से नीचे भेजा। वो तो पागल ही हो गया, उसने कहा भैया मैं तो मर जाऊंगा ऐसे ही, हार्ट अटैक ही हो जाएगा। तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक बहुत बड़ा प्लैनेट बनाया, पूरा प्लान। उसने कहा कि ठीक है, अगर स्वर्ग में इंद्र नहीं लेते तुम्हें तो मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ही बना देता हूँ। विश्वामित्र के पास ये सिद्धि थी, एक कई सिद्धियां थी, वो तो तपस्वी होते हैं ना। तो उन्होंने ब्रह्मांड बनाया, और ब्रह्मांड स्वर्ग और धरती के नीचे लटका हुआ था। मगर प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने क्रिएट तो कर दिया मगर वो मेंटेन नहीं कर पाया, वो गिरने लगा। और जब गिरने लगा तो विश्वामित्र ने विष्णु को बुलाया कि हे विष्णु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे समझ नहीं रहा। विष्णु आए, विष्णु ने कहा देखो इस बार हेल्प कर रहा हूँ, अगली बार ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हें धारण करने की शक्ति भी होनी चाहिए, मगर वो है नहीं। तो संसार में भी ऐसे ही है, लोग कहीं कहीं बड़ी बड़ी चीजें बना देते हैं, फिर संभलती नहीं, और फिर खुद भी चौपट होता है उनका काम और दूसरों को भी लेके गिरते हैं। तो बड़े बड़े राजाओं के साथ यही तो हुआ, इतना बड़े राज्य हो गया, सब जीत लिया, फिर संभला नहीं और गिर गए। सो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, बड़े बड़े आइडियाज बनाते हैं माइंड में, है नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, और फिर संभलता नहीं वो इच्छाएं, और पागल हो जाते हैं। यही होता है ना। सो इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कृष्णा क्रिएटर है, तुम क्रिएटर बनने की कोशिश मत करो। तो क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे भेजा जाता है, तुम क्रिएट करना चाहते हो ना, तो लेके जाओ और जाके क्रिएशन करो। क्रिएशन मतलब सबसे बड़ी क्रिएशन क्या है जो हम करना चाहते हैं? बच्चे क्रिएट ही तो कर रहे हैं हम, ऑफ कोर्स हम नहीं कर रहे बट स्टिल। तो ठीक है, तुम क्रिएट करना, तो बच्चे हो गए, घर हो गया, वाइफ हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, फंस जाते हैं उसके अंदर, फिर कभी नहीं निकल पाते उससे। सो बेटर है हम क्रिएट नहीं करें मगर क्रिएटर को सरेंडर कर दें। इस संसार में एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस। कुछ भी करोगे तो फंस जाओगे भगवान की सेवा को छोड़कर, बस ये। सो इनफैक्ट प्रभुपाद कोट कर रहे हैं यहाँ पर, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण भगवान की स्तुति करके इस क्रिएटर के ऊपर, कोटि ब्रह्मांड विग्रह के ऊपर। जब ब्रह्मा जी, जब कृष्ण भगवान ने चोरी कर ली थी, ब्रह्मा जी ने चोरी कर ली थी ना भगवान की गाय और फ्रेंड्स, और फिर वापस लेके आए, तो फिर उनको पता लग गया भी कृष्ण तो भगवान है, तो डर गए, तो फिर वहां पे कृष्ण भगवान की स्तुति करने आए। तो 11th कैंटो 10th कैंटो 14 चैप्टर में स्तुति है ब्रह्मा जी की। उसमें ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि माय डियर लॉर्ड, क्वा अहम तमो महद अहम ख चराग निवार भू। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं कहाँ हूं? पूरे के पूरे तमोगुण में हूं मैं इतना छोटा हूं, और कहां आप हैं? क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड और करोड़ों ब्रह्मा मेरे जैसे क्रिएट कर देते हैं। इनफैक्ट एक सेंट है, वो प्रे कर रहे हैं कि कृष्णा, मैं इतना छोटा हूं और आप इतने महान हैं, मगर ये सोच के मुझे कोई ग्लानि और मुझे कोई डर नहीं लग रहा, बल्कि सोच के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सोच के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इतना छोटा हूं क्योंकि आप मुझे अपनी गोद में ले लेंगे। क्योंकि अगर मैं भी महान होऊंगा तो गोद में कैसे लेंगे? आई एम सो हैप्पी। इसलिए हमें छोटा बनना ही सही रहता है, तभी भगवान आपको उठा के अपने पास रखेंगे। बड़े आदमी को कौन रखता है गोद में, है नहीं? इसलिए प्रभा कहते हैं बिकम लाइक अ चाइल्ड, एंड पीपल लाइक चिल्ड्रन। नहीं, बच्चे तो हर एक को अच्छे लगते हैं, बड़े लोग नहीं लगते। सो ब्रह्मा जी ने कहा क्वा अहम तमो महत अहम ख चराग निवार भू समावेष्ट आनंद घट सप्त विटस्ति काया। तो कहाँ आप है जिन्होंने इस संसार में अहंकार, बुद्धि,
मन, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ बनाया है। और आपका इतना बड़ा शरीर है, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर ही माना जाता है एक दृष्टिकोण में। जैसे हमारी आत्मा शरीर है ना, ऐसे ही भगवान का पूरा ब्रह्मांड ही शरीर है, और भगवान खुद अपने धाम में बैठे। ऐसे हम लोग हृदय देश में बैठे, आत्मा हृदय में होती है और पूरे शरीर में, मतलब आत्मा के लिए कितना बड़ा शरीर है, आत्मा तो एक पिन पॉइंट है, और पूरा शरीर, और पूरे शरीर में जो भी हो रहा है सब जानती है। यहाँ पे बैठे बैठे आप ये भी जानते हो आपके पैर में क्या हो रहा है, और कैसे जानते हो? क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति आत्मा के पास है, उसका एक अंश। और ऐसे ही भगवान अपने धाम में बैठे बैठे सब कुछ जानते हैं, सारे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर ही है। इसलिए भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। इसलिए कहीं भी किसी को भी कुछ भी हो रहा है, भगवान जानते हैं और समझते हैं, और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आपकी सारी एक्टिविटीज, सारे संसार में हर व्यक्ति की सारी क्रियाएं, सारी भावनाएं, सारी फीलिंग्स हर सेकंड की रिकॉर्ड होती जा रही है। भगवान सब समझते हैं क्या चल रहा है। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई मैं इतना छोटा हूं, देयरफॉर प्लीज पार्डन मी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं इतना छोटा हूं, मेरी बुद्धि इतनी छोटी है, तो गलतियां होना तो स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां तो होंगी। और ब्रह्मा जी ने कहा कि कभी कभी पुत्र अपनी माँ को मारते भी हैं, है नहीं? जब प्रेगनेंसी पेट में होता है बच्चा तो लात भी मारता है, तो क्या माँ बुरा मानती है? नहीं, बल्कि उसको अच्छा ही लगता है कि मूवमेंट हो रही है। तो उसी प्रकार कभी कभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम जैसे छोटे भक्त गलतियां भी करते हैं, मगर आप उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि आप माँ के समान है नहीं? इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है कि जैसे जैसे हम भगवान की महानता जानेंगे, वैसे वैसे भगवान से स्नेह और हो जाएगा। कैन यू क्लोज दिस? बल्कि भक्ति की डेफिनेशन ही एक ही है, महिमा ज्ञान युक्त स्नेह इति भक्ति। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महिमा ज्ञान के साथ जब स्नेह होता है भगवान से, तो उसको हम भक्ति कहते हैं। हमने जानना होता है कि हाउ ग्रेट इज कृष्णा। सो भगवान, जब हम जानते हैं भगवान महान है, तो जैसे अर्जुन ने जाना, गीता में नहीं जाना, भगवान का विराट रूप नहीं देखा था, तो अर्जुन को डर लग गया। मगर जब डिवोटीज भगवान का रूप देखते हैं, महान रूप, और जानते हैं, उनको डर नहीं लगता एक्चुअली। प्लीज बी मर्सीफुल टुवर्ड्स मी, उनको भगवान की कृपा नजर आती है और भगवान से प्रेम हो जाता है कि कृष्णा इतने महान होते हुए भी हमारे बीच में आते हैं। डिवोटी सोचता है और हमारी तरह एक्ट करते हैं। नहीं, भगवान आए तो मनुष्य की तरह तो एक्ट कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्या सिखाने के लिए? भगवान खुद कहते हैं कि मैं इतना महान होते हुए भी, सारे ब्रह्मांड का स्वामी होते हुए भी, एक साधारण मनुष्य, राम और कृष्ण के रूप में मनुष्य समाज में आता हूँ, शुद्र लोगों के बीच में। क्यों आता हूँ? क्या सिखाने के लिए? उनको हम्बलनेस सिखाने के लिए और सिंप्लिसिटी सिखाने के लिए, नहीं दीनता सिखाने के लिए। नहीं, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भगवान इतने सारे ब्रह्मांड के स्वामी और संसार में आ गए और लोग उनको गाली दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दुर्योधन, शिशुपाल गाली दे रहे हैं, कोई इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। पांडव और कुछ भक्ति थे जो रिस्पेक्ट कर रहे थे, बाकी तो ठीक है, इतने एनिमीज भी थे। मतलब भगवान तो एक पलक में सारे ब्रह्मांड खत्म कर दें। तो ये हम्बलनेस ही तो है। अर्जुन के साथ खेल रहे हैं, जोक कर रहे हैं, बल्कि अर्जुन ने कहा भी था गीता में कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं साथ खेल रहा था, जोक कर रहा था, सो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे पता ही नहीं था आप कौन है। सो हमें हम्बलनेस सिखाने के लिए आता है। इनफैक्ट भगवान के अवतार से अगर एक क्वालिटी सीखनी है तो वो दीनता ही है और सिंप्लिसिटी है। भगवान कितने सिंपल है कि एक साधारण मनुष्य की तरह बिहेव कर जाते हैं। इनफैक्ट कृष्ण की लीला में तो फिर भी पता लग गया वो भगवान है। राम की लीला में तो फिर भी लोग पहचान नहीं पाए कि वो भगवान है। बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी।
मतलब सीता का विलाप, राम का विलाप, फिर उसके बाद आए, फिर राज्य किया, मतलब वेरी ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि दिखाने के लिए आप कितने ही महान बन जाओ, हमेशा ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह एक्ट करो। डोंट ट्राई टू एक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब भगवान ही ऐसा नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? इसलिए प्रभुपाद ने भागवतम में लिखा है कि आप चाहे कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाओ डिवोशन में, हमेशा नियोफाइट की तरह रहो। चाहे कितने आगे क्यों ना बढ़ जाओ भक्ति में, हमेशा कनिष्ठ अधिकारी की तरह रहो। कनिष्ठ अधिकारी समझते हो ना आप लोग? नए भक्त की तरह। चाहे आप सन्यासी क्यों ना बन जाए या बहुत महान क्यों ना बन गए, सारी अनुभूति आ गई, फिर भी नए डिवोटी की तरह रहो। और नए डिवोटी मतलब क्या होता है? नए डिवोटी क्या है? नया डिवोटी मतलब है जो हर वैष्णव की सेवा करता है, समझे? क्योंकि जब हम बड़े आते हैं ना, जब एडवांस में आते हैं तो लगता है कि मैं क्यों करूं, ये तो नए इनको करनी चाहिए। एक नया डिवोटी वो है जो हर एक की सेवा करने के लिए उत्सुक है, बस वही है वो। और वो बहुत अच्छा गुण है। जब एडवांस हुए तो पीछे नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो नए डिवोटी के लिए हम तो आगे बढ़ गए। इसलिए इनफैक्ट भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठ में या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में भी वहाँ पे रूल है कि आप जितने आगे बढ़ जाओगे भक्ति में, उतनी ज़्यादा आपको सेवा करनी पड़ेगी। उल्टा है बल्कि। सो भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने बोला था कि जितने भी लोग जब प्रसाद लेंगे तो सब तो सन्यासी उनको सर्व करेंगे, दे मस्ट सर्व देम। और उनको अलाउड नहीं था बेड पे बैठना, उनको अलाउड नहीं था अच्छा प्रसाद खाना उनको अलाउड नहीं था। नए डिवोटीज को अलाउड था, उनको अलाउड नहीं था। दे हैव टू बिहेव लाइक दैट। सो भगवान ये सब सिखाते हैं। भगवान की महानता से भी सीख सकते हो। देख रहे हो, इस संसार में कोई महान बनेगा तो वो तो उससे क्या सीखोगे? उससे तो दुर्गुण सीखोगे। मगर भगवान महान होते हुए भी हमें सारे सद्गुण सिखा देते हैं। भगवान में कोई दुर्गुण हो ही नहीं सकता, है नहीं? और प्रैक्टिकल एक्शन भी लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान महान है तो महान ही बन के रहते हैं, फिर तो लोग कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, लोग भी अहंकारी बन जाएंगे। नहीं, भगवान सोचता हूँ कि फाइन, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि भगवान तो वैसे ही महान है, स्वाभाविक रूप से महान है, उनको महान थोड़े ना बनना पड़ता है। मगर कि जिससे हम लोग उनसे सीख पाए और उनकी रिस्पेक्ट कर पाए और उनसे हम्बलनेस सीखें, भगवान खुद एक सॉल्यूशन करते हैं और अवतार लेके आते हैं। उसे भगवान की लीलाओं से हम उनसे आकर्षित भी हो जाते हैं और उनके गुणों से प्रभावित भी हो जाते हैं। ये कृष्ण का एक क्वालिटी है। इनफैक्ट रूपा गोस्वामी श्लोक कोट कर रहे हैं एक और रूपा गोस्वामी कोट कर रहे हैं, इफ वन टेक्स अकाउंट ऑफ वन यूनिवर्स he will find so many combinations of wonderful things because the innumerable planets, residences, places of demigods. अगर आप कोटि ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, अगर एक ही ब्रह्मांड लो, स्वर्ग है, वहां पे देवी देवता है, अतल है, वितल है, सुतल है, इतने सारी चीजें एक ब्रह्मांड में। और हमारे ब्रह्मांड का डायमीटर कितना है? 4 बिलियन माइल्स। 4 बिलियन माइल्स है, यानी कितना होता है 4 बिलियन माइल्स? कैलकुलेट करना पड़ेगा साइंटिस्ट ने कितना निकाला है हमारे यूनिवर्स का लेंथ, बट दैट्स क्वाइट बिग। और इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी कौन है? कृष्ण। मगर रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि दृष्टम यस्य अत्र वृंदावनम, मगर ये कृष्ण आपको ब्रह्मांड में मिलेंगे नहीं। स्वामी है मगर यहाँ ढूंढोगे मिलेंगे नहीं। वो कहाँ मिलेंगे? वो वृंदावन में मिलेंगे। अगर ब्रह्मांड के स्वामी से मिलना है तो यहाँ पे उनका ऑफिस नहीं है, तो बना के बस हैंड ओवर करके चले जाते हैं और रहते हैं वो वृंदावन में। सो वृंदावन में मिलेंगे, exhibiting his inconceivable potency. So who can adequately worship such an all-powerful Lord, possessed of such inconceivable energies? मतलब इस सोचने में भी अजीब सा लगता है, नहीं? इस करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी कौन है? एक छोटा सा लड़का है। You can imagine, रूपा गोस्वामी लिखते हैं। सो बल्कि पता नहीं किसी सेंट ने पूछा था कि भगवान आप
इतने महान होते हुए, इतने बड़े स्वामी होते हुए, सारे क्रिएटर होते हुए, आप इतने छोटे लड़के कैसे के रूप में? मतलब उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने छोटे रूप में कैसे? सो भगवान ने कहा कि मैं इसलिए इतने छोटे रूप में हूं क्योंकि फिर तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे बात कर पाओ। सो भगवान का जो वृंदावन में रूप है ना, इसलिए भगवान के वृंदावन के रूप, विष्णु के रूप को कहते हैं ऐश्वर्य रूप, कृष्ण के रूप को कहते हैं माधुर्य, क्योंकि उनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हो। वृंदावन में ही तो है, भगवान के सखा खेल रहे हैं, उनकी मदर है, फ्रेंड्स हैं, गोपियां हैं, सब इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। सो भगवान ने जानबूझ के वो रूप लिया है कि जैसे सब लोग भगवान को अप्रोच कर पाए इजीली। इसलिए भगवान का वृंदावन रूप कृपा की मूर्ति है, कृपा ही है बस, वो उसमें कृपा है। और कृपा का मतलब है प्रेम, कृपा मतलब प्रेम है। इस संसार में केवल 3 ही चीजें हैं, अगर भगवान को समझना है आपको तो 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। एक है क्या है, एक है महानता या ऐश्वर्य, दूसरा है धर्म, और तीसरा है कृपा और प्रेम। बस यही भगवान है। जिसने तीनों समझ लिया उसने भगवान को समझ लिया। या दूसरे शब्दों में कह लो कि भगवान अपनी महानता के गुण से इस संसार को कंट्रोल करते, भगवान अपने धर्म के गुण से इस संसार को जजमेंट देते हैं, जज करते हैं, और भगवान अपने कृपा और प्रेम के गुण से इस संसार को आनंद प्रदान करते हैं। सो ये 3 गुण ही मेन गुण है। जिसने समझ लिया उसने भगवान को समझ लिया, जिसने नहीं समझा उसने भगवान को नहीं समझा। सो जनरली लोग इस संसार के लोग जनरली भगवान की कृपा की बात करते हैं, नहीं धर्म की, महानता की और प्रेम की बात तो चलती नहीं। बल्कि नारद मुनि कह रहे हैं नारद भक्ति सूत्र में, भगवान की महानता जाने और उनके धर्म का गुण जाने कोई भी व्यक्ति अगर प्रेम और कृपा की बात करता है तो वो उसी प्रकार है जिस प्रकार एक क्या कहेंगे, जरा नाम एक लड़का एक लड़की के प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। मंडेन टॉपिक है वो। मंडेन टॉपिक समझते हो? कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, संसारिक चर्चा है वो, संसारिक चर्चा है बस वो। तो जितने भी मंडलियां हैं ना, जितने भी आपके मिलन विहार में, वृंदावन में, जो भी, सब भक्ति नहीं कर रहे, वो संसारिक चर्चा चल रही है। वो से विनोद अग्रवाल है, ये भजन नहीं गाते, ये गोविंद, ये वो सब संसारिक चर्चा, वो भक्ति नहीं है। क्योंकि उस प्रेम और कृपा का मतलब ही क्या है, जिसकी नींव भगवान की महानता पे नहीं है और जिसमें धर्म की मर्यादा नहीं है, वो बेकार प्रेम है। वो प्रेम की कोई मूल्यता नहीं है। सो दैट्स 3 words you have to understand about God। और इसलिए भगवान का अगला गुण है अवतार अवल्ली बीजम। आई टोल्ड कि भगवान इतने महान होते हुए भी क्या करते हैं, अवतार लेते हैं कि जिससे हम उनको एक्सेस कर पाए। और एक्सेस कैसे करोगे? दिखाई भी नहीं देंगे, समझ कहां से आएंगे? नहीं, विष्णु इतने महान, हमारे यूनिवर्स का साइज 4 बिलियन माइल्स है एक ब्रह्मांड का, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। अब वो सारे ब्रह्मांड भगवान की नाभि में है। तो ऐसे व्यक्ति दिखाई भी कैसे देगा? आप देखो ही ऐसे उनको। इनफैक्ट एक साउथ में एक टेम्पल है ना आपका, अनंत पद्मनाभ, सुना है? अनंत पद्मनाभ टेम्पल गए, तो वहां पे भगवान विष्णु की मूर्ति है, फेमस है, सेल्फ मैनिफेस्टेड, स्वयं प्रकट मूर्ति है। आई थिंक इट इज सम कितने फीट लंबी है? 10 आई थिंक 30 फीट कुछ, 34 फीट कुछ, ऐसी कुछ है, ऐसे लेटे हैं विष्णु। तो उनकी कथा ऐसी है कि एक वहां पे सेंट थे, कई युगों पहले कोई भक्त थे, तो भक्त विष्णु की भक्ति करते थे, तो विष्णु ने उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा भगवान आप तो दिखाई नहीं दे रहे, सब ब्लू नजर आ रहे। तो उन्होंने कहा मेरा साइज बहुत बड़ा है, इसलिए तुम
तुम मेरे हाथ का बस एक पोर्शन देख रहे हो। भगवान ने कहा आप छोटे हो जाइए, वरना मैं पूजा कैसे क्या करूँगा। तो भगवान ने फिर कहा चलो, फिर भगवान 30 फीट के हो गए। भगवान ने कहा इसकी पूजा करो मूर्ति की। फिर उसी एक्चुअली अवतार का कॉन्सेप्ट ही भगवान की कृपा से होता है, वरना ये कॉन्सेप्ट इसलिए भगवद्गीता में भगवान ने अवतार के कॉन्सेप्ट की चर्चा की है। धर्म संस्थापना अर्थाया संभवामि योगे। इसलिए सब लोग जितने भी भक्त हैं भगवान के अवतारों की महिमा गाते हैं। जया जया देव हरे, नहीं इतने सॉन्ग नहीं है, अलग अलग अवतार है। क्यों? क्योंकि हर अवतार हुआ ही इसलिए है क्योंकि भगवान जीवों पे कृपा करना चाहते हैं और लेते हैं, और अपनी महानता छोड़ के दूसरों के पास आते हैं उनको बचाने के लिए। इनफैक्ट अगर आपको अवतारों के बारे में जानना है तो गीत गोविंद पढ़ सकते हो आप। तो अवतार वल्ली बीजम, सारे अवतारों के बीज हैं कृष्ण। तो करोड़ों अवतार है ना, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, और फिर मतलब तो 6 तरह के अवतार होते हैं। अवतारों की कैटेगरीज 6 पार्ट में डिवाइडेड है। तो एक होता है गुण अवतार। गुण अवतार मतलब ब्रह्मा, शिव और विष्णु, उनको गुण अवतार कहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के डीटीज हैं, वो कंट्रोलर्स हैं। तो कृष्णा ब्रह्मा, विष्णु, शिव के में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। और फिर लीला अवतार होते हैं। लीला अवतार जैसे मत्स्य, कूर्मा, वराह। युगा अवतार हैं, हर युग में भगवान आते हैं। और फिर उसके बाद मन मंत्र अवतार, हर मनु के पीरियड में भगवान एक अवतार लेके आते हैं। फिर शक्ति अवेश अवतार, भगवान को स्पेशल जीवों को शक्ति देते हैं, जैसे नारद मुनि, व्यासदेव को ज्ञान की शक्ति दी, नारद मुनि को भक्ति की शक्ति दी, देवला आसिता को धर्म की शक्ति दी है। और फिर उसके बाद छठा कौन सा है? व्यू, भगवान परमात्मा के रूप में हर एक हृदय में अवतार लेके प्रकट हो जाते हैं। तो 6 तरह के अवतार हैं, और इन सारे अवतारों के अवतारी कौन है? कृष्ण। दैट्स कृष्ण। मतलब हम इस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, भगवान कृष्ण से। और कितना अच्छा है कि भगवान कृष्ण आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। मतलब ही कुड हैव डिसाइडेड चलो अभी भाड़ में जाए, मतलब ये लोग, मतलब हम लोग क्या है, हम लोग कौन है, हमें तो धर्म का धाव ही नहीं पता, और पाप करते जा रहे हैं। कंप्लीट क्रेजी लोग हैं हम लोग, है नहीं? मतलब भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो हम ऐसे ही हैं जैसे हम किसी पागल आदमी को देखते हैं। अब पागल खाने में किसी पागल से दोस्ती करोगे या पागल खाने में जाके रहोगे? भैया डर जाओगे आप, कौन जाएगा? मगर भगवान हमारे बीच में आके रह रहे हैं, मतलब पागलों के बीच में आके रह रहे हैं। अगर आपको अभी नहीं लग रहा तो धीरे धीरे लगने लगेगा। हमें ही फील होता है तो भगवान को फील नहीं होगा। ये सब मैड है। मैड इसलिए है क्योंकि आज हम बात ही कर रहे थे कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। वास्तविकता है कि हम जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, और अगर हम असली में फंसे हुए हैं तो इससे निकलना आसान नहीं है इससे। और अगर इससे निकलना आसान है तो हमारे पास टाइम नहीं है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये सब कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो? कोई पागल आदमी करेगा, है नहीं? पागल आदमी वो करेगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। पागल आदमी, पागल उसी को कहते हैं ना, तो ऐसे काम करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो कोई अर्थ नहीं। जो निरर्थक क्रियाएं हैं वो मैड आदमी करता है। सो भगवान की दृष्टि में हम जो भी कर रहे हैं सब निरर्थक है इस संसार में, मगर काम करना पड़ेगा क्योंकि जीवन भी चलाना है। मगर काम करते हुए हमें पता होना चाहिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये यूजलेस, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंगल में। सारा टाइम भगवान को समझने में, उनको प्रेम करने में लगाना चाहिए। इनफैक्ट अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी बुद्धि, अपना पूरा समय भगवान का नाम लेने में, उनकी सेवा करने में लगा देना चाहिए। क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि हमारे भक्ति ना करने से सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? भगवान को ही होगा। मतलब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कितने सारे अवतार ले लिए,
लीला अवतार, योगा अवतार, मन मंत्र अवतार, गुना अवतार, व्यू, परमात्मा, इतनी प्लानिंग करते जा रहे हैं और हम भक्ति नहीं कर रहे। इनफैक्ट भगवान पता जीव से क्या कहते हैं कि मैं और कितने समय तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम और कितने समय मेरे साथ नहीं रहोगे। That's what he says to me. बट स्टिल हमारे साथ रहते हैं और दुखी होते हैं। सो हमारा लैक ऑफ फेथ भगवान में भगवान को बहुत दुखी करता है। इस संसार के दुख भगवान को दुखी नहीं करते। इस संसार में कितने सारे लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, चल रहे हैं, मर्डर हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, दुख तो है ही ना। उससे भगवान को इतना दुख नहीं होता। दुख तो होता है क्योंकि बेकार में सफ़र कर रहे हैं। अगर सब लोग भगवान के पास चले जाएं तो दुखी ना हो। मगर सबसे ज़्यादा दुख होता है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता, और उससे ज़्यादा भी दुख होता है जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है मगर उसको फेथ नहीं है भगवान पे, और उससे ज़्यादा दुख होता है जब कोई भक्ति करता है और छोड़ के चला जाता है। वो तो डिजास्टर है। नहीं, आपका सबसे फेथफुल आदमी आपको छोड़ के चला गया, आपको कितना दुख होगा? होगा नहीं होगा? सो कृष्ण को बहुत दुख होता है। इसलिए हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि हमें सुख मिल जाए, हम भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि भगवान को दुख ना मिले। वो भी एक एंगल है सोचने वाला, अपने लिए नहीं सोचा जाता हमेशा। सो जब और हम भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें बचाने के लिए। मतलब एक आदमी को मतलब एक जैसे घटिया आदमी को बचाने के लिए इतनी मेहनत, यू कैन इमेजिन। पूरा ब्रह्मांड बनाया है भगवान ने। क्यों बनाया है? हमें चांस देने के लिए कि हम भगवान को समझ जाएं, तभी बनाया है ये भाई। वरना तो अगर मान लीजिए हम लोग, वैसे तो हमने रिवोल्ट ही किया भगवान के अगेंस्ट, हम लोग भगवान ही बनना चाहते हैं। सो भगवान हमारे लिए कोई वो बना देते, प्रिजन ही है ना, दुर्ग है ना। मगर प्रिजन में हमें डाल देते, ठीक है रहो आराम से पड़े रहो। प्रिजन में कुछ फैसिलिटीज होती हैं, कुछ नहीं होती, सड़ना पड़ता है। मगर इस प्रिजन में सारी फैसिलिटीज है। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं यू हैव मेड सो वंडरफुल थिंग्स। क्यों? क्योंकि जिससे हम इनको यूज करके भगवान की भक्ति कर सकें और उनको प्रेम कर सकें। भगवान हमें चांस दे रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ चांस गिवन टू कंडीशन लिविंग एंटिटीज टू गेट लिबरेशन। एक चांस है, एक सुनहरा अवसर है। सो कोई हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हम थोड़ा सा भी नहीं कर सकते क्या? तो जिस दिन आपको समझ आ गया ना कि भगवान कौन है, उस दिन आप भक्ति के बिना रह भी नहीं पाओगे, वो संभव है। और कृष्णा जब आते हैं यहां पर अवतार लेके तो क्या करते हैं? हतारी गति दायका, मुक्ति दाता नाम हतारे नाम हतारी गति दायका। भगवान क्या करते हैं? अवतार लेके आते हैं यहां पर। तो अवतार लेके आते हैं तो इस संसार के जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं, और वो भी फ्री में। मतलब कृष्णा कोशिश करते हैं कि ऐसा अवतार लें जिसमें फ्री में बांट दें। महाप्रभु का अवतार तो यही है, फ्री में बांटते हैं कृष्णा मुक्ति। इनफैक्ट रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं भगवान केवल अपने भक्तों को ही मुक्ति नहीं देते मगर अपने दुश्मनों को भी मुक्ति दे देते हैं। तो कृष्ण जब आते हैं ना यहाँ पर तो फ्रीली बांटते हैं। जैसे जब राजा अगर किसी टाउन में जाए, छोटे कस्बे में, तो क्या करेगा? गिफ्ट देगा ना, कोई खाली हाथ ना जाए, बस बांटता रहेगा, भी राजा आ गया। सो भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो बांटते हैं। और क्या बांटेंगे? संसार की चीजें, वो तो चलो उसके लिए कोई वैल्यू, वो तो बकवास है। तो भगवान अपना प्रेम और मुक्ति बांटते हैं, अपने दुश्मनों को भी मुक्ति देते हैं। और भक्तों को तो चलो मुक्ति देते हैं, भक्त तो चाहते ही नहीं मुक्ति। भक्तों को तो अपने आप को ही दे देते हैं, लो दैट्स ऑल। सो हतारी गतदाय का। इनफैक्ट महाभारत में जितने भी लोग मरे थे उन सबको भगवान ने मुक्ति दी थी। सब मुक्त हो गए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी अक्षोणी सेना करोड़ों लोग मरे थे, भगवान ने सबको मुक्ति दे दी, सारे पापों से मुक्ति हो गई। इनफैक्ट प्रभुपाद लिख रहे हैं जन्म मृत्यु से मुक्ति हो गई थी उनकी, फ्री फंड में, सिंपली बिकॉज
कृष्णा वहाँ पे थे, भगवान की केवल एक ही इच्छा है कि संसार के लोग कैसे जन्म मृत्यु को पार करके उनके पास पहुंच जाए, बस यही इच्छा है। और एक भक्त की इच्छा है कि वो इस भगवान की इच्छा में उनसे कोऑपरेट करे, उनकी मदद करे। हम जितना भगवान की हेल्प करेंगे इस मिशन में उनके, उतने भगवान के प्रिय हो जाएंगे, बस सिंपल है और कुछ नहीं है। इनफैक्ट हम भगवान से प्रेम और कृपा क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं हम प्रेम और कृपा? क्यों चाहते हो भगवान की कृपा? भगवान तो कृपा देने आई है, मगर हम कृपा प्रेम क्यों चाहते हैं? क्या आंसर है? क्यों चाहते हो आप? चाहिए नहीं चाहिए कृपा और प्रेम, मतलब चाहिए नहीं चाहिए, मतलब यार वो भी नहीं चाहिए तो क्यों चाहिए? है सारी चीजें हैं, मगर अभी आप एग्जैक्टली समझे नहीं क्यों चाहते हैं, अल्टीमेटली क्यों चाहते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो इसका मतलब आपको भक्ति समझ आ गई। इसका मतलब, और ये अभी आप आंसर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब अभी थोड़ा इमैच्योरिटी है। मगर मैं आपको बता चुका हूँ 1 घंटे अभी जो मैंने लेक्चर किया है ना, मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपको आंसर समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, ये सारे आंसर सही है, मगर एक मैच्योर डिवोटी एक आंसर है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप में भक्ति है तो। अगर वो आंसर नहीं होगा तो सारे आंसर बेकार है। जैसे एक स्त्री अगर सुंदर नहीं है, बाकी सब गुण है, तो बेकार है, कौन शादी करेगा? अच्छे घर की है, पैसे वाली, सुंदर नहीं है, ठीक है, समझ गए? सो एक आंसर तो आपको पता होना है जो आपके आत्मा में होना ही चाहिए। हम कृपा प्रेम क्यों चाहते हैं? बहुत सिंपल आंसर है। अगर जेंटलमैन आपको पता लग जाएगा, कमीने तो नहीं समझ आएगा। उसमें भक्त होने वाली बात नहीं है, उसमें एक इंसान होने वाली बात है, आपको पता लग जाएगा उसका आंसर। पता है क्यों चाहते हैं हम कृपा प्रेम? उसको बांटने के लिए, तो यही आंसर है। उसको रखने के लिए नहीं, उसको बांटने के लिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं ना बांटना। तो मैंने भी क्या बताया, भगवान का मिशन है बांट दें, तो सेवा का कर्तव्य क्या है कि उनके मिशन में उनकी हेल्प करें। तो उनकी कृपा और प्रेम लेके हम बांट दें और उनके मिशन में उनकी मदद करें। मगर वो कृपा प्रेम बांटने के लिए आपको पहले लेनी पड़ेगी, वरना बांटोगे कैसे? तो इसलिए हमें अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना पड़ेगा। भक्ति में आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे अपने लिए, हम इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम सही पात्र बन जाएं कि भगवान की कृपा और प्रेम लेके फिर हम बांट सके और उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। इसलिए महाप्रभु ने कहा, जन सार्थक करी करो परोपकार। अपना जन सार्थक करो दूसरों का परोपकार करने के लिए। जब आप ही नहीं ले पाओगे तो दोगे क्या 10 लोगों को? इसलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, सिर्फ अपने लिए नहीं है। इसलिए जब भगवान दर्शन देंगे ना, तो सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि तुमने अपनी भक्ति परफेक्ट कर ली नहीं कर ली। भगवान पूछेंगे कि तुमने कितने लोगों को कृपा बांटी है, तुमने कितने लोगों को शुद्ध भक्त बनाया, ये पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि तुम शुद्ध भक्त बने नहीं बने। आप बोलोगे ना एक भी नहीं, तो वापस भेज देंगे। आप कहोगे मैं तो शुद्ध भक्त बन गया। और भागवतम का श्लोक है, दाया भाग, कौन सा श्लोक है वो आपने रटा हुआ होगा। साने सिता श्रुति कथाम तनु भाग मनोभेद श्लोक है कि जो शुद्ध भक्त हो जाता है वो क्लेम कर सकता है कि भगवान मुझे आपके पास आप आने से नहीं रोक सकते। तो आप एक श्लोक को भगवान कहेंगे यूजलेस, कहेंगे क्योंकि तुम शुद्ध भक्त नहीं बने इसलिए और लोग शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, तो सारा पाप तुम पे आएगा। ये भी लॉजिक है, पता है? भगवान को घुमा नहीं पाओगे। भगवान ऐसा लॉजिक देंगे आपके होश उड़ जाएंगे, सारी भागवतम वहीं की वहीं रह जाएगी। हम तो रट लेंगे श्लोक समझ लेंगे, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए पता है एक सेंटर में एक डिवोटी, मतलब एक मंदिर में एक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी,
तो एक डिवोटी है तो उसने कुछ गड़बड़ कर दी, तो बाकी डिवोटीज कह रहे थे कि भाई कि चलो इन्होंने तो गलती कर दी, जो भी किया को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और तो हमने क्या गलती की, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम फालतू में सफ़र कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम तो उसने की, टेंशन हमें हो रही है, सबको नहीं, एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है ना, अजीब सा टेंशन। तो उन्होंने कहा हमें क्या गलती की। तो मैंने उनसे बोला कि गलती तुमने की है, तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमने गलती नहीं, गलती हमने की है कि हम शुद्ध भक्त नहीं बने। अगर हम शुद्ध भक्त बनते तो सब आपके कांटेक्ट में आके शुद्ध भक्त बन जाते, और क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं बने इसलिए गलती की है, और उसका क्रेडिट किसको जाता है, तुम्हें जाता है। सो इस संसार में पाप है ही इसलिए क्योंकि हम भक्त नहीं बन रहे, क्योंकि एक शुद्ध भक्त भी पूरे संसार को तार सकता है, पता है। मतलब महाप्रभु और भागवतम तो ये कह रही है। सो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो सारा जो पाप है उसका शेयर हमें लेना पड़ेगा एज अ डिवोटी। इसलिए डिवोटी बनना आसान नहीं है, भगवान का सेवक बन रहे हैं ना हमको पियोन थोड़े ना बनने जा रहे हैं, भगवान का सेवक बनने जा रहे हैं। मतलब दैट्स अ वेरी, वहां का कुत्ता बनना भी बहुत बड़ी बात है। वहां के कुत्ते को भी ब्रह्मा जी प्रणाम करेंगे नहीं करेंगे, और फिर तुम भगवान का सेवक बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी होना नहीं चाहिए, या होना चाहिए। ऐसे थोड़े ना आप सेवक बन जाओगे, ऐसे थोड़े ना भगवान अनाउंस कर देंगे मेरा सेवक है, कुछ नहीं होगा। एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिटी होनी चाहिए। सो हम लोग चाहते हैं कृपा और प्रेम बांटने के लिए, अपने लिए नहीं चाहते। आप बांटोगे तो भगवान देंगे, आप रखोगे तो वो भी छीन लेंगे, क्योंकि स्वार्थी को भगवान कुछ नहीं देते, और निस्वार्थ को सब कुछ मिलता है, वो सब कुछ मिलता है। सो इनफैक्ट यहाँ पे प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि भगवान मुक्ति देते हैं फ्री में दे रहे हैं ना, फ्री में दे रहे हैं ना। अपने दुश्मनों को तो फ्री में देंगे, दुश्मन भक्तों को तो चलो आप कह दो भक्ति के इसलिए दे दिए, वो डिजर्व करते हैं, दुश्मनों को क्यों दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्वालिटी ये नहीं थी कि भगवान अपने भक्तों को मुक्ति देते हैं, क्वालिटी ये है हतारी दाया का, अपने दुश्मनों को भी मुक्ति देते हैं। कहने का मतलब है कि जो डिजर्व नहीं करता उसको भी दे रहे हैं, तो वो तो फ्री में ही देंगे ना, मतलब ऑफ कोर्स वो तो चाहता ही नहीं, फ्री में दे रहे हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं मुक्ति मतलब होता है, मुक्ति का एक संस्कृत में नाम है अपवर्ग, और उसमें कोट कर रहे हैं श्लोक रूपा गोस्वामी, पराभवम फेनिल वक्त्रम च बंधम च भीतिम च मृतिम च कृत्वा पवर्ग दातापि शिखंड मौले त्वम शत्रावानाम अपवर्ग दो असी। सो कृष्णा अपवर्ग देने वाले। अपवर्ग मतलब होता है तो एक होता है अपवर्ग, एक होता है पवर्ग। पवर्ग पता है ना, पवर्ग पढ़े ना हिंदी, क्या होता है, कैसे शुरू होता है, क ख ग घ यहाँ च छ ज ज न ट ठ ड ड न प फ ब भ म त थ द थ न ये र ल भ श स अंतस्थ जो आ खत्म हो गया नहीं, तो चवर्ग टवर्ग पवर्ग होता है ना। सो पवर्ग होता है प फ ब भ म। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करें पवर्ग क्या है। पवर्ग मतलब हमारा जीवन है, संसार। सो प फ ब भ म, प से होता है या प से एक्चुअली यहाँ पे लिखे पराभव, डिफीट। प मतलब डिफीट। आप इतनी मेहनत करोगे मगर इस संसार में हमेशा फेलियर होगा, सक्सेस कभी नहीं होता। सक्सेस जो समझते हैं कि मेरा सक्सेस हुआ उसको भी फेलियर ही है। पता है क्यों? अब अगर मैंने सक्सीड कर लिया, मैंने तो जो सोचा था करके दिखा दिया, मगर एक्चुअली वो फेलियर ही है। पता है क्यों है फेलियर? वो अल्टीमेटली फेलियर ही है। क्यों है? क्योंकि उसने अचीव तो कर लिया सब कुछ, मगर उस चक्कर में सुख और शांति जिसके लिए वो चाहता था वो तो मिली नहीं, तो फेलियर तो हो गया। उसने अपनी जर्नी शुरुआत की थी सुख शांति के लिए,
नहीं, छोटे से बिहार के गांव में रहता था। वहाँ उसने सोचा देखो हम इतने दुखी हैं, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें सुख चाहिए, है नहीं। और सुख की तलाश में दिल्ली आ गया कि दिल्ली में बिजनेस किया, पैसे कमाए, फिर और बड़ा बिजनेसमैन बन गया। सारे माँ बाप उसके वहीं बैठे रहे, अभी बुलाऊंगा मैं तुम्हें और यहाँ इतना बड़ा बिजनेसमैन का टाइम ही नहीं है कहीं, और सुख शांति उसकी छूट गई। तो जिसके लिए छूट गया था वो तो मिली नहीं, तो फेलियर है सक्सेस है? एब्सोल्यूट फेलियर है, एब्सोल्यूट फेलियर। कोई भी बिजनेसमैन खुश नहीं है, आप पूछ लो, आप पूछ लो जाके, कोई खुश नहीं होता। और जो कहे खुश है वो झूठ बोल रहा है, दैट्स ऑल। मगर हमसे झूठ नहीं बोल सकता। हमसे लोग मिलने आते हैं ना तो 2 मिनट में रोने शुरू हो जाते हैं। हम तो सेंट्स हैं ना, तो अपने रोना ही आते हैं हमारे पास, और क्या करने आते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, नोबडी इज हैप्पी। तो प से पराभव, फेलियर, और ब से मतलब वो फेलियर है, उसको ना सुख मिला, ना शांति मिली, ना जन्म मृत्यु को वो पार कर पाया, और फंस गया। फेलियर ही तो हो गया, और जाल में उसने जाल बना लिया। फेलियर प से। और फिर ब से है, ब से क्या होता है? बंधन, और बंधन में फंसता जाएगा। जितना ज्यादा आप इस संसार में काम करोगे फंसते जाओगे बंधन में, आसक्तियों में, धन के चक्कर में, और ऐसा फंसोगे फिर कोई निकालने वाला भी नहीं होगा। और अगर कोई निकालने आएगा भी तो उसको भगा दोगे आप, फिर अब ओपन नहीं होगे। बंधन। और फिर उसके बाद है प फ ब भ। भ से भीति। भीति मतलब भय, हमेशा डर से भरे रहोगे। यही होता है ना, यही होता है ना। ज्यादा पैसे आते हैं, भय आता है पूरी तरह, हाय पैसे में क्या होगा, मेरे मामा लूट लेंगे, चाचा लूट लेंगे। यही ना, रिलेटिव से बहुत डर लगता है नहीं? सबसे ज्यादा रिश्तेदारों से डर लगता है, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा, ये होगा, वो होगा, 24 घंटे। और फिर मृतिम, म से प फ भ भ, म से मृत्यु, मृत्यु आ जाएगी। हाँ, फ से फेनिला वक्तरत्वम। फ से फेन। फेन मतलब जब आप पूरी तरह डिफीट हो जाओगे, काम करते 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 फेलियर हो जाओगे, इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए और आपको पता लगा है सुख नहीं मिला, ये तो पागल हो गया मैं। तो फेन, मुंह से जब झाग निकलती है ना, जब घोड़ा बहुत भाग लेता है, धीरे थक जाता है तो मुंह से झाग निकलती है, ऐसे होता नहीं होता? चेन स्मोकर देखें आंखों होते ना, पूरी झाग से मुंह भरा रहता है। जो बहुत काम करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, करते रहते हैं, वो ऐसी उनकी हालत होती है, थक के पड़ जाते हैं, तो मुंह से झाग निकलती है, मतलब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन, फ से मतलब फ्रस्ट्रेशन। ये संसार है बस। पराभव, फेन, बंधन, भीति और मृत्यु। और इसके बिल्कुल उल्टा है अपवर्ग। मुक्ति मतलब अपवर्ग। पवर्ग को उल्टा चलो आप। हमने सब कुछ खत्म कर दिया, रूट से ही खत्म कर दिया हमने, पेड़ की जड़ी काट दी। तभी तो भगवान कह रहे हैं भैया इस संसार में कुछ करो ही मत, इस संस्कारों मत छोड़ो, इसे छुओ ही मत इसको। जितनी दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, दूर से ही देखो इस संसार को। पास जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे जू में नहीं जाते, शेर को देखते हैं, छूते हो, आए कितना सुंदर है शेर, वो कुछ नहीं है, दूर से देखा जाता है, दूर से देख के मजे लेके वापस आ जाते हो। वही संसार ऐसे दूर से देखते रहो, जो काम निकालना है निकालो और अपने वापस मंदिर में आ जाओ बस, वरना फंस जाओगे, वरना तो फंस जाओगे, संसार खा जाएगा आपको। दैट्स ये गीता की विजडम है। इस संसार की टीचिंग बिल्कुल कुछ और है। और कॉमन सेंस की बात भी है, नहीं कॉमन सेंस की बात भी है। अगर आप कहो नहीं हम तो ये बात नहीं मानते, तो ठीक है, इतिहास उठा के देख लो, या तो खुद एक्सपेरिमेंट कर लो, ठोकर खा के सीख लो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ वेस्ट कर लो, 1000 लोग हैं, आप मरो, हमें क्या लेना देना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम बस ये है कि आपकी लाइफ वेस्ट होगी, उससे हमें दुख होगा और भगवान को दुख होगा। मगर अब सुनेगा नहीं तो क्या कर सकता है, ठीक है, देन
जो करना है करो। मगर कृष्ण भी कह रहे हैं नहीं, यत इच्छसी, अर्जुन को बोला था, फिर जो मैंने बता दिया जो इच्छा है कर लो। किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना, क्या कैसे करोगे आप। पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चों को ज्यादा हट करते हैं, ठीक है जो करना है कर ले यार, क्या करे बताओ, उनको दुखी भी होते हैं, है नहीं। सो बट अगर हम भगवान की सिंपल बात समझ जाएं तो हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म हो गई अगर संसार में उलझना कम बंद कर देंगे। बाकी 50% आप भक्ति करोगे तो उससे सॉल्व है। कितना अच्छा बात है। इसको बोलते हैं निवृत्ति का रास्ता, अपवर्ग या निवृत्ति है। डोंट जस्ट इन्वॉल्व। आप एक लोगों का होगा ना, उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो तो उल्टा खाने आ जाएंगे, क्या कह रहे हो भैया, कुछ ना करें, बिल्कुल निठल्ला। कम्युनिस्ट कंट्री में बोल दोगे तो मारेगा यहाँ सीधा, नॉर्थ कोरिया में मत चले आना, वो मार देगा आपको। आइडियली दैट्स लाइफ तो यही है, आराम से रहो, भक्ति करो और भगवान के पास चले जाओ, दूसरों को आराम से जीने दो, है नहीं। अगर आप आराम से रहोगे तो 10 लोगों को और आराम से रहने दोगे, और खुद परेशान रहोगे 10 लोगों को और परेशान करोगे। सो दैट्स अबाउट हतारी मुक्तिदाया का। और भगवान केवल मुक्ति देते नहीं मगर मुक्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं। इसलिए तीसरा उसका नेक्स्ट गुण है आत्माराम गना आकर्षी। आत्माराम गना आकर्षी इति एतत् व्यक्त अर्थमेव ही। जो आत्माराम व्यक्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे, अपनी आत्मा में रमन करते थे। मतलब इतने सिद्ध पुरुष थे सुखदेव गोस्वामी की शुक महामुनि बोलते हैं उनको, मुनि नहीं बोलते। आप जाके देखो सुखदेव गोस्वामी तो चलो हम वैसे बोलते हैं, मगर आप उडुपी मठ जाओ या शंकरा मठ, शुक महामुनि बोलते हैं। महामुनि इसलिए है क्योंकि जन्म लेते ही घर छोड़ के निकल गए। ऐसा कौन होता है पता ना, कपड़े पहनने का भी टाइम नहीं था, उन्होंने कहा माया में फंस जाऊंगा, जन्म लिया निकल गए, पूरे विरक्त। और ऐसे व्यक्ति का मन भगवान ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बल्कि सुखदेव गोस्वामी सोच रहे थे कि मेरा मन तो किसी की और आकर्षित नहीं होता, तो पता नहीं कृष्ण के गुण सुन के क्यों आकर्षित हो रहा है। सो इत्थम भूता गुणो हरि, भागवतम कह दिया आत्मा रामश्च मुन्यो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हितु किम भक्तिम इत्थम भूता गुणो हरि। तो जब कृष्णा मुक्त जीवों का भी मन हर लेते हैं अपने गुणों से, तो हमारा मन क्यों नहीं हर पाएंगे। सुखदेव गोस्वामी का मन आकर्षित हो गया, हमारा मन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा हमारा मन आकर्षित? जब उनका हो गया तो हमारा होना चाहिए ना। अगर कोई 1000 किलो उठा ले तो 10 किलो उठा पाएगा? नहीं। तो फिर अगर उनका मन आकर्षित हो गया तो हमारा मन क्यों नहीं हो रहा? प्रॉब्लम क्या है? हाँ, विश्वास तो चलो, क्यों आकर्षित क्यों नहीं हो रहा प्रॉब्लम? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप डायग्नोज करके ट्रीटमेंट ले लोगे, मगर आपको आंसर ही नहीं पता, इसलिए आज तक आप भक्ति कर रहे हो मगर मन आकर्षित हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपको डिजीज का ट्रीटमेंट ही नहीं पता। क्यों नहीं हो रहा है? इच्छाओं में सभी फंसे हुए हैं। क्या आंसर है? क्यों नहीं आकर्षित हो रहा? कभी सोचा आप लोगों ने बैठ के इस क्वेश्चन पे सोचा है नहीं है? मतलब ठीक है, जो चल रहा है ठीक है। मतलब जो डिवोशन कर रहे हैं काफी टाइम से, उनसे पूछ रहा हूँ मैं, चल रहा है ठीक है, नहीं हो रहा, क्या लेना देना है, हो जाएगा एक दिन कृपा से। फिर तो बुद्धि लगा ही नहीं रहे, भगवान की सेवा में है नहीं। मतलब पढ़ इसलिए रहे ना, पढ़ क्यों रहे हम ये सब? डायग्नोज करने के लिए ना, और क्या करने के लिए? बीमार है ना हम सब। सो क्यों नहीं हो रहा? क्या कहते हो? अगर आपको ऐसा आंसर पता लग गया तो फिर आप सॉल्यूशन भी कर लोगे, हो जाएगा बस, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। क्या कह रहे हो प्रयास कम कर रहे हैं इस चीज में? भगवान को प्रेम
हम तो पूरा कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। फिर कृपा तो भगवान देना ही चाहते हैं, भगवान की तरफ से कमी थोड़े ना होती है। कि हम छोड़ नहीं रहे बंदे, ओके गुड, दैट्स ऑल थिंग्स आर देयर। इसका मेन रीजन पता है क्या है, क्यों नहीं हो रहा आकर्षित? सुखदेव गोस्वामी का क्यों हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव से सुना भगवान के बारे में, बस ये किया था, कुछ नहीं किया था। हमारा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम भगवान के बारे में सुनते ही, जानोगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जानोगे जो बहुत अट्रैक्टिव है, मन अट्रैक्ट नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। तो अगर मैं अभी क्लास दूँ आपको डिज्नी वर्ल्ड के बारे में, आपका मन करे वाह यार चलो ये तो अच्छा है, या हॉलैंड, आप कहोगे यही है ना। तो भगवान के बारे में जानोगे तो आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकते आप, क्योंकि वो उनका वो है ही आकर्षण, वो और कुछ है ही नहीं। सो हम उनको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सुनते नहीं उनके बारे में, सुनते हैं फालतू की चर्चा, गप, इधर उधर की पागलों की बातें सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं और अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट होता रहता है। ना हम सुनते हैं ना मनन करते हैं, सुनेंगे नहीं तो मनन क्या करेंगे, झक करेंगे, और ना बोलते हैं। तो ये ट्रेनिंग देनी है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं भगवान के बारे में। सुनो उनके बारे में, डिस्कस करो, मनन करो, आकर्षण होने लगेगा। आप देखना, कोई क्वेश्चन ही नहीं हो। जब इस संसार में घटिया आदमी से आकर्षण हो आता है, उसके घटिया गुण सुन के, जिसमें ऐसी कोई परफेक्शन भी नहीं है, तो भगवान की क्वालिटी सुन के जो परफेक्ट है, प्योर है, सत्यम शिवम सुंदरम, नहीं भगवान की गुण ये है ना, तो कौन गधा होगा जिसका मन हो ही नहीं सकता, गधे का भी मन आकर्षित हो जाएगा, समझ रहे हो। प्रॉब्लम है कि हम सुनते नहीं, और आप देख लो यही प्रॉब्लम है नहीं। अब माला तो कंप्लीट कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, मगर भगवान के बारे में सुनते कितने हो? आप लिखो डायरी में अपने। तो किसी ने सुना है? मेरी क्लास छोड़ के वैसे आप पढ़ते हो भगवान के बारे में, कुछ करते हो? कृष्णा बुक पढ़ते हो? जितना सुनोगे उतना आकर्षण हो जाएगा, बस उसी के लिए टाइम चाहिए। जितना पढ़ोगे, जितना आप करके देख लो। आप एक दिन छुट्टी लेके कृष्णा बुक पढ़ो, कृष्णा बुक समझ लो, कृष्णा के बारे में पढ़ो। 2 घंटे सुबह पढ़ो, 2 घंटे शाम को पढ़ो, 2 घंटे रात को पढ़ो, फिर अगले दिन चैंटिंग करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप माइंड में भगवान के थॉट्स आने लगेंगे। आएंगे नहीं आएंगे, फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप भगवान के बारे में पढ़ रहे हो। सिंपल है। तो हमको डालना है अंदर, बस हम डाल नहीं रहे, नाम के रूप में डाल रहे हैं। दैट्स वन थिंग। और यू हैव टू हियर अबाउट हिम, हाउ नाइस, हाउ मर्सीफुल, हाउ हैंडसम, हाउ ब्यूटीफुल ही इज। सुनते सुनते सुनते, इनफैक्ट भगवान की लीला में जितने भी भक्त हैं, उन्होंने केवल सुन के भगवान से प्रेम हुआ। ब्राह्मण की पत्नियां, उन्होंने भगवान के बारे में सुना था, प्रेम हो गया। रुक्मणी जी ने भगवान को कभी नहीं देखा था, सिर्फ सुनती रही, प्रेम हो गया उनसे। तो काफी एग्जाम्पल तो सुनने के ही हैं। व्रज में हाँ उन्होंने भगवान को देखा था, गोपियों ने, और मगर ब्रज की बात अलग है, वो तो स्वाभाविक ही उनकी प्रेम है। बाकी जितने भी साधक हैं उन्होंने सुना है, और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है श्रवणम, उनके बारे में सुनना। सो फालतू की चर्चा बंद करके और करके उनके बारे में पढ़ो, सुनो। इसलिए भगवान मुक्त जीवों की अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। हम इससे सीख सकते हैं कि जब वो आकर्षित हो जाते हैं तो जब 1000 किलो उठा लिया तो 10 किलो तो आकर्षित। इतना बड़ा मैग्नेट है, और जो इतने बड़े आयरन को अट्रैक्ट कर ले तो एक छोटे से उसको नहीं कर लेगा। छोटा सा आयरन तो ऐसे ही चिपक जाएगा, है नहीं। इतने बड़े मैग्नेट अगर 1000 टन के आयरन को खींच ले तो 4 ग्राम के आयरन को क्या करेगा? उसको तो निकाल भी नहीं पाओगे वहां से, ऐसा खींचेगा वो तो निकल भी नहीं पाएंगे। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट हिम। डिस्कस, आप अभी सुनो, घर में डिस्कस करो अपने बच्चों के साथ, ये तो कर ही सकते हो। बच्चे तो क्या है, बच्चे उनका ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा। उनको स्टोरी सुनाओ भगवान के बारे में, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो,
और चलते जागते सोते हुए भगवान के महिमा का मनन करते रहो। भगवान ने कैसे गोवर्धन उठाया, कैसे कालिया पे भगवान ने डांस किया, कैसे रासलीला की, कैसे द्वारका में भगवान ने किंग की तरह राज्य किया, ये सारी चीज़ें स्मरण करते रहो। बस दैट्स ऑल, सिंपल सिंपल चीज़ है। इसीलिए भगवान असाधारण गुना चतुष्के, ये भगवान का गुण है। भगवान असाधारण लीलाएं करते हैं, परफॉर्मर ऑफ वंडरफुल एक्टिविटीज। भगवान का स्मरण और मनन और श्रवण करने में आपको मजा भी आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने लीलाएं बोरिंग नहीं की है, वंडरफुल एक्टिविटीज की है। मतलब ऐसी क्रियाएं जिसके बारे में सुनने का और सोचने का बार बार मन करेगा। मतलब सबसे दुनिया की सबसे हिट मूवी है कृष्ण लीला, रामलीला। कुछ मूवीज देखने का मन करता है ना, बार बार एवरग्रीन होती है। तो ये मूवी तो बार बार देखने का मन करेगा, बार बार सोचने का मन करेगा। परफॉर्मर ऑफ वंडरफुल एक्टिविटीज। भगवान इतनी मधुर और असाधारण लीलाएं इसलिए करते हैं कि जिससे हम लोग उनका स्मरण कर पाए, वरना उनकी लीलाएं करने का फायदा ही क्या? भगवान ने किया ही इसलिए कि हम डिस्कस करें और स्मरण करें। और अगर हम डिस्कस नहीं कर रहे, स्मरण नहीं कर रहे, तो भगवान का जो प्रयास है साधारण लीलाएं करना, वो वेस्ट कर रहे हो आप। एक्चुअली वो हम वेस्ट कर रहे हैं, वो हम वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट्स बृहद वामन पुराण से कोट कर रहे हैं। ओह, तो भगवान खुद कह रहे हैं अपने भक्त से, संत यद्यपि में प्रजाया लीला स्थाता मनोहर, नहीं जाने स्मृते रासे मनो में क्रीड़ा संभवेत। Although I have done many fascinating pastimes, भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं कि मैंने इतनी अद्भुत, इतनी असाधारण लीलाएं की हैं, फिर भी जब मैं अपनी लीलाओं के बारे में खुद सोचता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं दोबारा से वो लीलाएं करूं। लीला करने वाला ही जब अपनी लीलाओं से आकर्षित हो रहा है, तो हम लोग जो सिर्फ देखने वाले हैं वो नहीं होंगे। इतनी सुंदर लीला है, बस आपको पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना। और पढ़ भी नहीं सकते तो फिर तो गॉन केस हो आप लोग। तो आपको ये तो नहीं कह रहा मेडिटेशन करनी है, चक्र खोलने हैं, कुंडलिनी ऊपर बढ़ानी है, या अपान और प्राण वायु को मिला के सुषुम्ना नाड़ी में घुसा के फिर जो भी करके जो भी करना है, कुछ नहीं कह रहे आप लोग ऐसा। भगवान कह रहे हैं कि मेरा रास्ता बहुत सुगम है, बाकी रास्ते तो पता नहीं क्या है। कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है भगवान के बारे में। बाकी काम तो उन्होंने सब कर चुके हैं, कर दिया उन्होंने। आपको किताब उठा के पढ़नी है, अब वो उसका टाइम निकाल लो, बस वो कुछ नहीं करना। और नाम लेना है, पढ़ना है बस, और भक्ति का संग करना है। इट्स दैट सिंपल। बाकी भगवान अपने आप डायरेक्शन दे देंगे। जितना आदम भगवान से जुड़ेंगे ना, भगवान डायरेक्शन देते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। सो ये प्रैक्टिस करनी है। प्रभुपाद ने कहा प्रैक्टिस है, ये ट्रेनिंग है माइंड की। आपको ट्रेन करना है, तो आपका मन नहीं करेगा भगवान के बारे में पढ़ने का। आप 2 दिन तो पढ़ोगे अभी, फिर तीसरे दिन फिर से भूल जाओगे। क्योंकि अभी हमारा मन संसार का जो कूड़ा है ना, कचड़ा, वो सुनने का मन करता है, वो चर्चा करने का मन कर रहा है नहीं। पर इफ यू कीप ऑन ट्रेनिंग तो अपने आप मन करने लगेगा। नहीं, जैसे आप सुन रहे हो अभी भगवान के बारे में तो अच्छा ही लग रहा है, तो मैं नेक्टर डिवोशन से बोल रहा हूँ, फिर आपको मन करेगा चलो हम भी किताब लेते हैं, हम भी पढ़ते हैं, और आप पढ़ोगे तो ब्यूटीफुल। तो इसीलिए एक ये भगवान ने बोला है, खुद ही बोल रहे हैं भगवान। एंड देन टुमारो आई विल डिस्कस मोर। स्टॉप हियर। एक दूसरी क्वालिटी शुरू हो रही है भगवान की। ओके, टुमारो आई विल से। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? 6 अवतार, गुना अवतार, योगा अवतार, लीला अवतार, और कौन से? मनमंत्र अवतार, शक्ति वैश्य अवतार, और व्यू, परमात्मा के रूप में। व्यू हाँ, परमात्मा के, हाँ वो परमात्मा भी एक अवतार है। हमारे हृदय में है ना परमात्मा के रूप में, वो भी एक अवतार माना जाता है, हमारे साथ ही है। अवतार वल्ली बीजम। वल्ली मतलब एक स्ट्रिंग। तो अवतार हो गए जो ये कहते हैं उसको, स्ट्रिंग कैसे कहेंगे?
कढ़ी मतलब अवतारों की जो नेकलेस है वल्ली, मतलब उसका जो आधार है वो कृष्ण है, ये समझ लो। सूत्र वल्ली, निगम वल्ली, दैट्स व्हाट। ओके, कुछ कहना है किसी को? वैसे एक और बात है कि भगवान के बारे में नहीं सोचोगे तो सोचोगे क्या? मतलब इट्स प्रीटी बोरिंग है। बाकी सारी चीज़ें बोरिंग भी है और इम्प्योरिटी भी लाती है माइंड में, माइंड को डिस्टर्ब कर देती है संसार की चीज़ें, है नहीं? सोचने में डिस्टर्बिंग है। भगवान के बारे में सोचने में प्योरिटी, शांति और प्लेस आता है। संसार के बारे में सोचते ही माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लमैटिक। इसलिए कई भक्त तो समाधि में चले जाते हैं, ट्रांस में। मतलब ध्रुव महाराज ने सांस भी लेना बंद कर दिया, वो पूरे डिस्कनेक्ट ही हो गए। उन्होंने कहा केवल भगवान के बारे में सोचूंगा। डिस्कनेक्ट हो गए, उनको सांस लेना भी डिस्टर्बिंग लग रहा था। हमें नहीं लग रहा कि बट उनको लग रहा था। दैट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड। और वो हो जाएगा अगर हम एक कदम लेंगे तो भगवान 10 कदम लेंगे। आप देखना, आप देख लेना। मगर हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है, हमें अपनी तरफ से, वो कल वर्ड नहीं बता रहा था, हमें चेस्ट बनना है। चेस्ट समझते हैं ना? चेस्ट पता है कैसे कहेंगे? पतिव्रता, पतिव्रता ही कहते हैं। तो हमारे पति कौन है? कृष्णा। बस दैट्स ऑल, लाइक दैट लाइफ सक्सेसफुल है। सो रीड दैट जाके। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, नेक्टर डिवोशन, या बुक बाद में ले लेना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भगवान की जय।